एक ना बहुत बड़ा खराब ट्रेंड है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो सामने वाले को खींच के अपने बराबर पीछे कर लो। क्यों भाई? तुम्हारे अंदर है नहीं क्षमता कि तुम भी मेहनत करके उसके बराबर पहुंच जाओ। लेकिन क्या करते हैं लोग, मेहनत कर रही नहीं है, सामने वाले की टांग खींच के उसको घसीट के पीछे कर लो। टाइम बहुत खराब चल रहा है आज, जहां लोग अपने दुख से नहीं दुखी होते, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर इतने दुख है, उसको कैसे दूर करें। उनको ये जरूर फर्क पड़ जाता है कि सामने वाला इतना सुखी, ऐसा क्या कर दें कि वो भी दुखी हो जाए। वो दौड़ कर या मेहनत करके उसके बराबर तक नहीं पहुंचना चाहते, बल्कि सोचते उसकी टांग खींच के कैसे हम अपने बराबर तक पहुंच जाए। मतलब लोगों को शॉर्टकट चाहिए, दूसरों को नीचा गिराने के लिए, खुद को ऊपर उठाने के लिए नहीं। तो जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसरी ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरे चैनल पे अगर इस वीडियो के माध्यम से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जी हाँ, आज हम एक ऐसी बेटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एक छोटे से गाँव से बिग बॉस तक का सफ़र बहुत ही अच्छे से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ तय किया है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद और सबके दिलों में राज किया है, पूरे इंडिया के दिलों में राज किया है। मतलब एक बड़े स्टेज पर जाके लोगों का दिल जीता है और अपनी नेचुरल लैंग्वेज और नेचुरल अपनी भाषा और नेचुरल आदतों के साथ में, बिना किसी बनावट, बिना किसी मेलजोल के। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक उन्हीं की कंट्रोवर्सी के बारे में जो छोटी सी चल रही है। तो जी हाँ, अभी उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें बहुत सारे हेटर्स, ट्रोलर्स बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसने बिग बॉस में एक बात कहा था, आप लोगों को याद होगा तो मैं याद दिला देती हूँ, नहीं याद होगा तो, कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटे से गांव से आती हूँ और मैं सबको लेकर चलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा गांव बहुत आगे जाए और उसका हर एक बंदा बहुत अच्छे से उन्नति करे। लेकिन लोगों को किसी की अच्छाई नहीं दिखती और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर उसके अंदर 100 अच्छाइयाँ हैं तो 10 बुराइयाँ होंगी ही होंगी। तो इतना एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलिए मैं बात करती हूँ सीधे टॉपिक पे। हुआ ये कि शिवानी के गांव में एक शादी थी और वो लड़की फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं थी। उसने एक पार्लर बुक किया और उस पार्लर का जो फीस था मेकअप का 3,500 रुपये था, विथ ज्वेलरी एंड लहंगा। तो वो शिवानी को लेकर जाती हैं वहाँ पर कुछ डाउट के लिए कि इसको क्लियर कर दो। और शिवानी को वहाँ का जो उन्होंने फोटो और पिक्चर दिखाई कि ये मेरे मेकअप की पिक्चर्स हैं, यहाँ हमारी ज्वेलरी की पिक्चर्स है, लहंगा की। उन्होंने बोला ये मुझे पसंद नहीं है, आप ऐसा करोगे तो ये लड़की अच्छी नहीं लगेगी। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी शिवानी की, जबकि उन्होंने ही अपने मुंह से बोला कि जब शिवानी आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन बाद में क्यों भड़क गई मैं बताऊंगी आपको। तो उन्होंने बोला कि ये फोटो है, ये ज्वेलरी, ये लहंगा है मेरे पास, आप देख लो। तो शिवानी को पसंद नहीं आया और उस लड़की को भी पसंद नहीं आया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर पसंद नहीं आएगा तो हम नहीं कराएंगे। एक मिडिल और लो क्लास की जो लड़कियां होती है ना, उनके लाइफ में ये शादी का ऐसा मोमेंट होता है कि सबसे बेस्ट दिखना चाहती, क्योंकि शायद इसके बाद ना तो वो उतने अच्छे से कभी रेडी हो पाती हैं, ना उस मोमेंट को दोबारा जी पाती हैं। अगर बड़े लोग की बात हम छोड़ दें, क्योंकि वो तो कितनी बार शादी करते, जैसे लप्पू हैं, तो उनके बारे की तो बात छोड़ ही दो आप। तो उस लड़की ने भी बोला कि मुझे ये मेकअप पसंद नहीं, मुझे नहीं कराना मेकअप। चलो ये हो गया, नहीं कराना। अब इस पर वो पार्लर वाली भड़क जाती हैं। और आप लोग को शिवानी का नेचर पता है, थोड़ा सा वो बोलने में लाउड और ब्लंट है, डायरेक्ट बोलती हैं। और इसमें उन्होंने बोला कि भाई जब नहीं पसंद है तो कैसे करा ले। और इस पर हो गई वहाँ झड़प, और झड़प में बहसबाजी और थोड़ा बहुत गाली गलौज भी हो गई। ऐसे में शिवानी निकलती हैं और उसके बाहर एक ब्लॉग शूट करती हैं और उसमें बोलती हैं कि मैं तो ये सोच कर आई थी कि मेरे गांव का बहुत छोटा सा पार्लर है, यहाँ आऊँगी, अगर इनका सपोर्ट मिला तो इनका भी प्रमोशन करूँगी और ये भी आगे जाएंगे, हमारा गाँव भी आगे जाएगा। लेकिन इन लोग का नेचर देख के लगता नहीं कि ये लोग इस लायक हैं, या फिर ऐसा इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। अब इसमें वो भड़क जाती हैं। वो नहीं भड़कती हैं पहले पार्लर वाली, पहले मौका मिल जाता उनके हेटर्स को, फटाफट कैमरा और माइक लेके पहुंच गए पार्लर वाली के पास। उनके आते ही
शिवानी कुमारी के वहां से हटते ही, और उल्टे सीधे वीडियोस, उल्टे सीधे क्वेश्चन बयान निकाल कर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए। जहां उस पार्लर वाली के नाम को कोई नहीं जानता था, आज उस पार्लर वाली को हर कोई जान रहा है। फायदा किसका हुआ? पार्लर वाली का। अब वो पार्लर वाली कह रही हैं कि जो सबसे गंदी फोटो मैंने दिखाई थी ज्वेलरी और मेकअप की, उसको शिवानी ने अपने ब्लॉग में दिखाया है। अच्छा, तो आपने सबसे गंदी फोटो दिखाई क्यों? इवन इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने गंदा मेकअप किया है, तभी तो आपके पास उसकी फोटो है, और आपने उनको दिखाई होगी तभी वो शिवानी के पास गई। सबसे गंदी ज्वेलरी, सबसे गंदा लहंगा आपके पास है, आपने लोगों को पहनाया है, तभी वो आपने शिवानी को दिखाया और तभी शिवानी अपने ब्लॉग में डाला। तो इसमें कहीं ना कहीं आप पकड़े जा रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो हेटर्स है ना, वो पार्लर वाली को इतना ज्यादा चढ़ा दिए हैं। जबकि शिवानी ने साफ साफ बोला कि जो भी मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी करता, मैं उन्हें कभी जवाब नहीं देती हूँ, मैं उलझना ही नहीं चाहती हूँ इन लोगों से। और उसने अपना वो वीडियो ब्लॉग प्राइवेट कर दिया ताकि उस तरह की कोई बहसबाजी ना हो, जबकि उस पर व्यूज बहुत अच्छे खासे थे। और शायद वो अगर शिवानी के साथ मिलकर चलती तो इनका फायदा होता, क्योंकि जब वो गई थी, वो ब्लॉगिंग करी थी, ना तो कोई पेड प्रमोशन था, ना कोई कोलैबोरेशन था, बस फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका पार्लर का प्रमोशन हो जाता। और झगड़ा और तब बढ़ गया था जब उन्होंने बोला कि आपने जब नहीं करना मेकअप, हमें नहीं कराना, हमारे 500 रुपये बुकिंग के दे दो वापस। उसने 500 रुपये सबमिट कर दिए थे, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती। मिडिल क्लास छोड़ो, इतने हाई क्लास वाले भी 500 रुपये नहीं, 5 रुपये भिखारी को देने बहुत सारे लोग हैं, हाथ पीछे खींचते हैं। अब उन्होंने बोला मैं ये 500 रुपये नहीं दूंगी, बुकिंग के पैसे वापस नहीं होते हैं, और वो एकदम चढ़ गई। इस बात पे शिवानी नाराज हो गई। उनका नेचर थोड़ा सा लाउड है, आप सबने बिग बॉस में भी देखा होगा। उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी करने की लोगों ने बहुत कोशिश की थी, जिसमें से एक हमारे अरमान भैया भी थे, मगर शिवानी ने कभी जवाब नहीं दिया, कोई कंट्रोवर्सी को हाइप ही नहीं दी। और इस बार भी शिवानी ने वही किया है, कोई जवाब, कोई हाइप नहीं, लेकिन लोग पीछे से पिन 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 किए जा रहे हैं, उनको उकसाए जा रहे हैं, उकसाए जा रहे हैं। रोज पे रोज, डे बाय डे पहुंच रहे उस पार्लर वाली के पास उसका इंटरव्यू लेने, किसी तरह से शिवानी का जो इमेज है वो खराब हो जाए। तो आप लोग ये भूल गए हो, जिसको पूरा भारत देश इतना प्यार दे चुकी है। एक टाइम था जब वो बिग बॉस से वापस लौट रही थी, मतलब सैकड़ों के, हजारों की संख्या में रैलियां, उनका स्वागत शायद आप लोग को याद करने की जरूरत है। और उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिससे उनके विरोध की जरूरत है। नहीं पसंद है, ठीक है, उस पर इतना ज्यादा हाइप बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि हेटर्स को मौका चाहिए। हेटर्स किसी का टैलेंट, किसी का इमेज ऐसे तो खराब नहीं कर सकते हैं, और उनके पास खुद इतना टैलेंट होता नहीं है कि वो मेहनत करके आगे बढ़ जाए। तो वो क्या करते हैं, जो बंदा आगे बढ़ा हुआ उसी की टांग खींचने लगते हैं। ये मतलब आदत होती है यार लोगों की, किसी को बढ़ता देखकर सुकून ही नहीं है। तो इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, लेकिन शिवानी का ना अब तक कोई जवाब आया है, और मुझे लगता है नहीं आएगा अभी इसके आगे भी। और अगर आता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर अपडेट करूंगी, और आप लोग बताना कि शिवानी ने गलत किया या सही किया। क्या जो उनके हेटर्स इस तरह की वीडियोस बना बना कर डाल रहे हैं वो सही है? जबरदस्ती पार्लर वाले जिस तरह के अब बयान दे रही हैं, जिसमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं जो बिन सिर पैर की उस मैटर से भी रिलेट नहीं करती हैं। उन्होंने बोला कि एक लड़की का फेशियल किया था जिसके फेस पे पिंपल आ गए, और वो फेशियल वहां का था, जिस पर सामने से पार्लर वाले ने बोला हमारे यहाँ से इनका फेशियल किसी ने नहीं किया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ, क्योंकि जो बात नहीं पता हो उसके बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे नहीं पता वो फेशियल का क्या मैटर था। खैर, अगर शिवानी का जवाब आता है तो शिवानी जरूर मेंशन करेंगी इन सब चीज़ों को भी, और हम लोग जरूर इंतजार करेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि शिवानी ने आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी को हाइप नहीं दी है। और आप लोग बताना आपकी क्या राय है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ,
और मेहनत करके आगे बढ़ने में विश्वास रखना चाहिए, किसी की टांग खींच के उसको पीछे करने में नहीं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के से ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।